हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो भाइयों, जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज वो कंटिन्यू चल तो रहा था हमारा जो शॉर्ट्स में और उसमें इंस्टाग्राम पे चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि थोड़ा मतलब कि चीज़ों को समझा नहीं पाता, जो चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ वो चीज़ मैं रख नहीं पाता अगर मैं शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही मिनट होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हफ्ते में 3 से 4 वीडियोज़ में लॉन्ग वीडियोज़ में डाल दिया करूँगा। तो अभी हम उठे हैं और कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो हमारा 54 डेज़ कंप्लीट हो चुका है, थोड़े दिन और बचे हुए हैं। तो बॉडी कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही है, और बहुत एलिट भी नहीं, पर जिस हिसाब से हमारा पिछला वो था उस हिसाब से अभी हमारा ठीक है, मतलब कि अपने पिछले वन से ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फटाफट कॉफ़ी पीते हैं, और आज सुबह नहीं शाम को ही जाऊँगा। और सुबह जाना सही रहेगा या शाम को जाना सही रहेगा, ये भी बहुत भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह जो बंदा जाता है उसका भी अलग फ़ायदा है, और जो शाम को जाता है उसका भी एक अलग फ़ायदा है। मैं दोनों टाइम जाता हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दूध, ये तो वही हो। देखो, मैं क्या कह रहा था, सबसे पहली तो मील हमारी ये है, ओट्स और दूध और केले और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, जिससे स्वाद थोड़ा अच्छा सा होता है, तो पीने में अच्छा लगता है। वरना तुम्हें तो पता ही ओट्स का स्वाद कैसा ही हो सकता है। तो ये पीने के बाद ये हमारी पहली मील है। तो अभी हमने पहली मील निपटा ली है, और आज मंगलवार है, तो फिर आज मैं अंडे और चिकन तो खाऊंगा नहीं। हफ्ते में एक दिन तो मैं रखते ही रखता हूँ जिसमें मैं अंडे और चिकन नहीं खाता। तो बैक टू द टॉपिक, हम जो सोच रहे हम मतलब कि मैं जो बताना चाह रहा था कि वर्कआउट सुबह जाना सही रह सकता है, शाम को जाना सही रह सकता है। भाई मेरे परसेप्शन के हिसाब से दोनों के अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। जैसे मान के चलो, सुबह मैं अगर जाऊंगा, तो अगर मैं सुबह जिम करने जाता था तो मेरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनी रहती थी। मतलब सुबह वर्कआउट किया, सुबह ही सुबह वर्कआउट करते मैं फ्री फील करता था, और फिर आते ही अपनी डाइट लेता था। डाइट लेकर के दुकान जाना, या फिर सोना, या फिर घर पे स्टडी करना, कुछ भी करना, तो मैं फ्री रहता था कि चलो ठीक है, शाम को जाने का एक वो नहीं है दिमाग में कि जिम जाना है, जिम जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान ये था कि भाई सुबह उठते ही सो करके उठा, मुंह धोया, सीधा जिम चला गया। तो वहाँ पे जो लिफ्टें मारनी होती थी ना, मतलब कि जो मतलब कि मैं पावर लिफ्टर तो हूँ नहीं, या फिर बहुत तगड़ी लिफ्ट तो है नहीं मेरी, जो नॉर्मल मेरे हिसाब की जो लिफ्ट है वो उठाने में मैं सक्षम नहीं हो पाता था सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि मैं ना अच्छे से खाना खा पाया था, और बॉडी भी पूरी की पूरी कैटाबॉलिक स्टेट में जा चुकी थी, जा चली जाती थी। तो एनर्जी तो रहती नहीं थी। और शाम को, अदर एंड शाम को अगर देखें, तो शाम को सुबह से लेके दोपहर तक का जो खाया पिया रहता था, उससे हमारा ग्लाइकोजन फुल रहता था, और हमारे पास एक अच्छी खासी एक्सप्लोजिव एनर्जी रहती थी हमारी बॉडी में। जो हम वर्कआउट करने जाते थे, तो उसमें अच्छे से हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाते थे। तो उसमें 1 से 2 रैप जो हमारा होता था एक्स्ट्रा पुश कर पाते थे। और हाँ भाई, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब भी वही है, जो मॉडरेट वेट है तुम्हारा, उससे तुम 1 से 2 रैप एक्स्ट्रा मार दोगे, तो वो तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड में कहलाएगा। और उससे आगे चल के तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मसल मास भी गेन होता है। तो दोनों के अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। अगर भाई कोई जॉब पे जाता है, शाम को थका हुआ आता है, जिम नहीं जा पाए, तो वो सुबह जा सकता है। और सुबह का सबसे बेस्ट है भाई, फैट लॉस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। सुबह जाओ और एम्प्टी स्टमक कार्डियो चलो, वर्कआउट कर लेने के बाद, या फिर पहले भी चल सकते हो। तो कार्डियो के लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हें हैवी लिफ्ट करना है तो शाम बेस्ट है, शाम को। लेकिन अगर मैनेज कर सकते हो तो सुबह भी ठीक ही है तुम्हारे लिए। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, अच्छे से फोकस करके वर्कआउट मारने के लिए, तो फिर शाम को जाओ। और अगर तुम्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए तो सुबह जाओ। ऐसा नहीं है कि शाम वाले कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते, लेकिन सुबह वाले ज़्यादा अच्छे से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में रहते हैं। ये चीज़ मैंने देखी कि अगर सुबह तुम आते ही वर्कआउट करके अपनी डाइट ले रहे हो, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता कि तुम बाहर जा करके चीट कर सको, क्योंकि तुमने अपना वर्कआउट भी कर लिया और तुमने सुबह ही सुबह अच्छी मील भी ले ली, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक और चीज़ मैं तुमको सजेस्ट करना चाहूँगा भाई, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी डाइट ले लिया करो। उससे क्या होगा, देखो, 100 ग्राम ओट्स और दूध और ये केले ले लोगे, तो उससे तुम फुल रहोगे, फुल रहोगे, पूरे दिन कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और 5 अंडे ऐड कर लेना सुबह सुबह का टाइम, मज़ा आ जाएगा तुम्हारा। 50 से 55 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, और पूरे दिन उल्टा सीधा कुछ नहीं खाओगे, और पेट भरा भरा सा रहेगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहोगे, सही है। तो
ये है, तो मैंने तुमको बता दिया कौन सा कैसा सही रहेगा, तो अपने हिसाब से देख लेना तुम। कभी कभी चीज़ें अपने सोच के हिसाब से नहीं होती, तो 100 kg का जो हम 5-5 के 3 सेट मारते हैं, 5 रैप 3 सेट, वो हमसे लग नहीं पाया। 3 रैप में ही बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई, क्योंकि चंद्रग्रहण के टाइम पे हमने चेस्ट मारा था, तो हम अच्छे तरीके से अपने शरीर में कार्ब्स लोड कर नहीं पाए थे। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी। तो हम सबसे पहले फ्लैट बेंच मारेंगे, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस मारेंगे, उसके बाद ही हम मार लेते हैं। तो इंक्लाइन डंबल प्रेस के भी 3 सेट 12 रेपिटेशन, और डिप्स फिर मारना। डिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिप्स मारना बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे लोअर चेस्ट को अच्छे से वो करता है। फिर ट्राइसेप में हमने 3 लिया था, ये रॉड पुश डाउन और फिर पुली पुश डाउन, वो जो है, और रोप के साथ। और ये हमारी अभी कंडीशन है। मिलते तुमसे अगली वीडियो में भाई, बाय।